ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज़ नो डाउट कि वो इंडिया वाले जो हैं उनकी जो ट्रेड भी हो जाए या उनकी डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर जो उनकी आवाम का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारा जो ये है, ये इंडिया के जो है वो मोदी, उनका जब से वो आए हैं उनका तो ये स्लोगन ही ये है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। उनका स्लोगन ही यही चल रहा है। ठीक है। वकार ज़ैक है, अभी उसने इस मामले को बड़ा हाईलाइट किया, लेकिन किसी ने उसकी बात पे गौर नहीं किया और वो यहाँ से बाहर चला गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो जर्मनी के अंदर जितने नॉर्थ साउथ इंडियन बैठे हुए हैं, जब एक बंदा ग्रेजुएशन कर लेता है तो वो अपने जितने नीचे जूनियर्स हैं उनकी सीवी तक बनवाने आते हैं। आउट ऑफ कंट्रीज अमेरिका हम सबसे आगे है, अमेरिका और चाइना I think वो है एक डिजिटल। चीज़- ठीक है, चाइना डिजिटल है, अमेरिका डिजिटल है। ठीक है, इंडिया कॉपी कर रहा है, इंडिया फास्ट है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि इंडिया 1 दिसंबर से अपनी डिजिटल करेंसी रिटेल में लॉन्च करने जा रहा है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। पहले इंडिया में डिजिटल करेंसी थी, अब रिटेल लेवल पे भी डिजिटल करेंसी आ चुकी है। इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, इकॉनमी को क्या फ़ायदा होगा। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी अभी तक बैन है, लीगली ऑफिशियली वो अभी तक अलाउ नहीं है। और क्या हमें इसका नुकसान नहीं हो रहा, दुनिया से हम कटते नहीं जा रहे। पहले प्ले स्टोर का सुनने में आया कि वहाँ पाकिस्तान से जा रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए डिजिटल करेंसी ऑलरेडी नहीं है। इसके बाद अमेजोन की बात की जाए तो वो भी पाकिस्तान से जा चुका है। इसके अलावा अगर हम पेपाल की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है, अब ऑनलाइन सब कुछ चलता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, ऑनलाइन चलता है। इंडिया ऑनलाइन सिस्टम में, डिजिटल करेंसी के सिस्टम में या डिजिटलाइज होने में कितना एडवांस हो चुका है, पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे क्या वो राय रखते हैं और पाकिस्तान में कितना अभी फर्क है। अस्सलाम वालेकुम, और शाम आपका नाम? सर, मेरा नाम है एहतशाम चीमा। एहतशाम चीमा, क्या करते हैं? सर, मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और बिसाइड्स दैट मैंने अभी कंपटीशन एग्जाम्स की टेक दी हुई है। ठीक है, तो कल परसों उसका रिजल्ट आ रहा है सर। बेस्ट ऑफ लक। आपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएसएस या पीएमएस या पीपीएससी? सर CSS 2022। ठीक है, जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपसे बात करने का भी मजा आएगा क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर चुके हैं। आपको आइडिया होगा कि डिजिटल करेंसी की बात की जाए, अगर ऑनलाइन ट्रेड्स की बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा सा कंपैरिजन करें। इंडिया आज अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुका है। ठीक है, 1 दिसंबर से उन्होंने वो अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पाकिस्तान में और इंडिया में डिजिटल करेंसी का क्या फ़र्क है काम के हवाले से? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब आप दो मुल्कों का कंपैरिजन करते हैं तो आप सबसे पहले जो मेजर चीज़ देखने वाली वो ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए, उनके पास अभी फ़िलहाल उनकी कभी पॉलिटिकल को इतने इश्यूज़ नहीं आए तो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। ठीक है। और इसका एक सबसे सेकेंडली जो एक और जो मेजर कंपोनेंट वो ये है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनके जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जैसे फॉर इंस्टेंस साउथ इंडियन जो है ज़्यादातर यूरोप में सेटल्ड हैं और नॉर्थ इंडियन जो अमेरिका में हैं। तो उधर जो है उनकी जो काफ़ी की पोस्टिंग वहाँ पर है। तो इससे उनकी जो कंट्रीज़ के साथ जो एसोसिएशन अपनी कंट्रीज़ के लिए सोचना वो एडवांस लेवल पे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। बट आई थिंक लेकिन इसमें आप दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखें कि रिसेंटली रास्त आया है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑप्शन दी है इसके लिए इंटरनेट ट्रांजैक्शंस के लिए। बट स्टिल आप ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज़ नो डाउट कि वो इंडिया वाले जो हैं उनकी जो ट्रेड भी हो जाए या उनकी डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर जो उनकी आवाम का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आप मेरे क्वेश्चन को शायद ठीक से समझे नहीं थे। कंपैरिजन जो भी बाशऊर बंदा होगा ना, जो बाशऊर इंसान होगा, वो शायद कंपैरिजन इस मामले में इंडिया से करेगा नहीं क्योंकि हर एक को पता है कि आगे है। मैं रीज़न पूछ रहा था कि रीज़न क्या है, क्यों आगे है। एक तो ये, दूसरे नंबर पे हमें, अगर आप स्टूडेंट है, आपको इन चीज़ों का पता है, मुझे थोड़ा बहुत पता है, हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता चल रहा, क्यों नहीं आइडिया हो रहा। इवन क्रिप्टो यहाँ पे बैन है, दुनिया में क्रिप्टो पे काम हो रहा है तेजी से और हमारे यहाँ पे बैन होती है, कभी बैन हटता है। ये मैं पूछना चाह रहा था, कंपैरिजन। सर, सिंपल इसका अगर बॉटम लाइन आंसर देखें तो गवर्नमेंट कर क्या रही है मुझे बताएं। आप 4 सालों में सिर्फ ये बताएं गवर्नमेंट ने किया क्या है। कुछ एक काम बता दें। सिर्फ और सिर्फ आपस के पॉलिटिकल क्लैशेस, पॉलिटिकल ग्रोथ ही नहीं हो पा रही तो इन चीज़ों के पास टाइम कैसे आएगा। आप उनके पास जाएं जो उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके डायरेक्ट जो इतने क्लोज लिंक्स हैं बाहर के उनके इवन के उनके बिजनेसमैन हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गौतम अडानी जो है सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गया। अब वो जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया है सोलर एनर्जी का। आपके यहाँ DHA वाले या बहरिया वाले सोलर पैनल उठा के ले जाते हैं।
कि इसका फ़ाइन होगा। तो जब आप इनिशिएटिव ही नहीं लेने देते, फिर सेकंड बात ये भाईजान आप देखें आपके यहाँ जो है क्या कहते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आने लगती हैं तो उसमें फ्रॉड इतना हो जाता है। फॉर इंस्टेंस अमेज़न आया उन्होंने बंद कर दी हर चीज़ें। तो बेसिकली इसमें जो मेजर अगर आप रीज़न पूछें दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और कहीं न कहीं अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डेफ़िनेटली मैटर करती है, कहीं न कहीं प्रायोरिटीज़ का फ़र्क नहीं है कि हमारे जो एक विज़न है, हमारी जो प्रायोरिटी है उसमें और इंडिया का जो विज़न है और उसकी प्रायोरिटी है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। हमें जो इश्यूज़ बताए जाते हैं शायद वो इश्यूज़ पब्लिक के अब आज के दौर में वो इश्यूज़ है ही नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान पे आज भी हम नारे लगा रहे हैं और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। यार इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं इसमें थोड़े आवाम के लिए भी आप बात करना चाहूँगा। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट मैं 3-4 साल बाहर पढ़ा हूँ और मैंने इंडियन लोगों को बड़ा करीबी तौर पे देखा, उनके स्टूडेंट्स को। उनके यहाँ नेशनलिज्म का एक और लेवल एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़, वो अपने मुल्क के बारे में बहुत सोचते हैं और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ वो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं या फिर वहाँ रहना चाहते हैं। तो ये एक और बड़ा मेजर कंपोनेंट है। देखें आप पाकिस्तान से कैसे देखें प्यार मैं भी पाकिस्तान से करता हूँ, आप भी करते होंगे डेफ़िनेटली, पूछने वाली बात भी नहीं है। लेकिन फ़र्क है वो क्या है? मतलब क्या वो अगर अपने कंट्री से प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं प्रैक्टिकली, हम सिर्फ़ नारे लगा मैं लेते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो जर्मनी के अंदर जितने नॉर्थ साउथ इंडियन बैठे हुए हैं, जब एक बंदा ग्रेजुएशन कर लेता है तो वो अपने जितने नीचे जूनियर्स हैं उनकी सीवी तक बनवाने आते हैं। आप यकीन करें एक लड़का था वहाँ पे, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, वो म्यूनिख से वियना आता था, एक छोटा शहर है, मतलब 300 किलोमीटर बन जाता है आई थिंक इतना ही। वहाँ से बच्चों अपने जूनियर की सीवी करेक्ट कर इंडियंस की। और हमारे यहाँ जो अपने बड़े मतलब जो थे वो अपनी सीवी तक नहीं देते कि यार ये हमारा कहीं कॉपी पेस्ट ना कर ले। ज़बरदस्त यही चीज़ है कि यहाँ पे शायद अगर हम किसी पोस्ट पे आ जाते हैं, तो हम ये कहते हैं अपने किसी इर्द-गिर्द वाले को नहीं बताएँगे, ये ना हो कल को मेरे ही कॉम्पिटिशन में आ जाए। लेकिन इंडिया में जो चीज़ मैंने भी नोट किया, मेरे भी बहुत से व्यूअर्स इंडिया से हैं, मेरी बात भी होती है लोगों से, तो वहाँ पर एक-दूसरे को सपोर्ट करने का सिस्टम बहुत ज़्यादा है और एट द एंड सपोर्ट वो अपने कंट्री को कर रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल लेवल में डिवीजन है और हमारे फिर आगे स्टूडेंट्स में आ जाएं तो पंजाबी पश्तून से ही नहीं निकल पा रहे हम। सो दैट इज आई थिंक बहुत ज़्यादा फैक्टर्स मिलके सर एक डिसीजन बनाते हैं ना। अब आपके यहाँ नहर, यार आप इंटरनेट की ये इलेक्ट्रिक डिजिटल करेंसी की बात करें, आपके यहाँ तो ग्रैंड थल कैनाल नहीं बन पा रही सिर्फ इसलिए कि यार वो सिंधी कह रहे हैं हमारा पानी खा पी गए। तो सबसे पहले ये इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो हम अब क्यूबा या कौन सा एक है लैटिन अमेरिकन कोई सिटी है, सॉरी कंट्री, उसने जो है डिजिटल करेंसी लीगल कर दी है। और भी बड़े ज़्यादा जो कंट्रीज हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है, पाकिस्तान में इसके ऊपर पहले नंबर पे अपनी तो है ही नहीं, जो इंटरनेशनल है उसके ऊपर भी बैन है। क्रिप्टो की अगर बात करें, बिटकॉइन की बात यार पाकिस्तान में ना सबसे पहले एक ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट जब आप ट्रस्ट अवाम का ट्रस्ट, अवाम के नज़दीक हर चीज़ फ्रॉड है। हमारे पाकिस्तान में सबसे हम शायद खुद फ्रॉड हैं तो हमें दूसरा भी फ्रॉड। मतलब कि अभी तक ट्रस्ट नहीं हो पा रहा ना। मतलब हमें लगता है हमें जो भी चीज़ का पता चलता है उसमें कोई ना कोई फ्रॉड हमारे बैक ऑफ द माइंड चल जाता है फ्रॉड। हम मिसाल के तौर पे गाड़ी लेने जाए हमें वहाँ चूना लग जाता है, हम नमक लेने जाए, कुछ भी लेने जाए हमें रास्ते में चूना लग जाता है। तो डिजिटल करेंसी तो बड़ी दूर की बात है। एक तो फ्रॉड का माइंड में आता है, दूसरे नंबर पे कुछ लोग ये भी आज के दौर में भी ये सोचते हैं कि यार ये तो यहूदियों की इजाद है, ये तो इसमें जायज़ है या नाजायज़ है, ये है वो है, मतलब उसकी पेचीदगी में हलाल है, हराम है और 20 साल बाद मजबूरन सब कुछ करेंगे भी। अभी टाइम है, अभी कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ देखिए हमारे मुल्क में सबसे बड़ी जो अगेन जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव आप बता रहे हैं उसका पॉलिटिकल लोगों के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी जमातें हैं जिसके अंदर मौलवी साहिबान होते हैं। वो कब फतवा देंगे इसके खिलाफ आई डोंट नो, या इसके हक में कब देंगे। और जो सही जो स्कॉलर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाके बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल ये तीनों चीज़ें मिलके एक यूनिट बनाती हैं और वो यूनिट ही जब खराब होगा तो वो डिजिटल करेंसी की बातें कहाँ से आएंगी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और शायद इसी वजह से गुफ्तगू को में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा कि काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा कोई मिला है जिसे इन चीज़ों का पता है और शायद थोड़ा बहुत माइंड मिलता है। लास्ट में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में बस ये बता दें, देखें हमने क्रिटिसाइज़ भी कर लिया थोड़ा बहुत पाकिस्तान को, जो ख़ामियाँ हैं वो भी बता दी। अब बेहतरी कैसे करनी है मैंने और आपने, गवर्नमेंट का ना ये ना कहना कि गवर्नमेंट को ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट, पाकिस्तान की यूथ को क्या करना चाहिए? आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया सर। सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, ये उनकी गलतफहमी है। अपने पे यकीन रखें, ये हमारा मुल्क है। इन द एंड हमने कुछ न अब जब बाहर मर जाते हैं ना तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि दफन पाकिस्तान में आके होना है। हाँ, तो बिल्कुल। ठीक है, तो क्यों ना हम एक ट्राई करें अपनी ज़िंदगी में। मैं बाहर छोड़कर आया हूँ भाई, मैंने आके सिर्फ यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है। नेगेटिविटी है इसमें कोई शक नहीं,
करप्शन हर मुल्क में होती है, लेकिन अगर आप, मैं या यंग जनरेशन नहीं बदलेगी तो भाई कौन बदलेगा? हम इंडिया वाले आगे बदलेंगे हमें? नहीं। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबसे पहले क्या ये बताएं, बात काट रहा हूँ आपकी, मुझे ये बताएं, इंडिया वालों को उनकी गवर्नमेंट ने बदला कि उन्होंने खुद यूनिटी दिखाई? मेरा ख्याल है कि उनके यहाँ खुद एक कल्चर बना हुआ है नेशनलिज्म का, कि जिसे कहते हैं ना इकट्ठे रहना है। मेरा एक हिंदू जानने वाला, वो मुझे कह रहा था, भाई आपके यहाँ तो मुसलमानों को होता है ना कि हम अगर पाकिस्तान में मुसलमान खत्म हो जाएंगे तो बाकी जो 33 या जितने अरब कंट्रीज हैं उनमें मुसलमान रहेंगे। हमें पता है कि हम हिंदू सिर्फ इधर ही हैं, तो हमने इकट्ठे ही रहना, ये हमारी सोच है। यूनिटी, और वो शायद अब हिंदू मुस्लिम सिख से आगे बढ़कर इंडियन का ज्यादा सोचते हैं। सर एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन को मैं समराइज मतलब इसको एक लाइन में कह दूं कि जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने वीलॉगर्स हैं, वो एक गंदी एंटरटेनमेंट जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिस पे गाली गलोच, उसकी बजाय रिसर्च बेस्ड जो वीलॉग्स हैं उनकी, और जो दूसरी सोशल और प्रमोशन दुनिया किस साइड पे जा रही है वो दिखाया जाए, Exactly, मतलब बताया जाए कि हम exactly. कैसे एज ए नेशन कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज भी हम इंटरटेनमेंट, आज भी अगर मैं नाम नहीं लूंगा यूट्यूबर्स का, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं क्या कंटेंट बना रहे हैं, Exactly. हमारे लिए सोचने वाली बात है, हमारे लिए शर्म वाली बात है। बहुत अच्छा लगा बात करके। और मैं जब इस तरह के लोगों से मिलता हूँ, स्टूडेंट से मिलता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जरूर बदलेगा। और अगर इंडिया बदला है तो वो भी इंडिया की गवर्नमेंट नहीं, इंडिया के लोगों ने ही इंडिया को बदला है, और गवर्नमेंट भी उन्होंने ही बनाई है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा यज़ानी। आपका नाम? सयाब। क्या करते हैं? मैं मैथ्स कॉम कर रहा हूँ यूसीपी से। मैथ्स कॉम, जबरदस्त। और आप? मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। ठीक है, आप हेले से बीकॉम कर रहे हैं और ये मैथ्स कॉम के स्टूडेंट हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर डिजिटल करेंसी की बात की जाए, अगर ऑनलाइन सिस्टम की बात की जाए, तो अभी आज की खबर है कि इंडिया जो अपना डिजिटल करेंसी पहले भी वहां पर थी, अब वो कर रहा है मर्चेंट लेवल पे, मतलब डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर रहा है। पाकिस्तान में देखा जाए डिजिटल करेंसी तो सिरे से बैन है। अगर क्रिप्टो की बात की जाए, बिटकॉइन की बात की जाए, इस तरह के जो भी मतलब डिजिटल करेंसी हैं बैन है। क्या वजह समझते हैं? आपको नहीं लगता कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिजिटल करेंसी की, ऑनलाइन ट्रेडिंग की? जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की आजकल मैं कहता हूँ वर्ल्ड में चल ही ई-कॉमर्स रहा है। तो ई-कॉमर्स की वजह से आप देखें कई लोग हैं वो अपने काम अपना टाइम बचाने के लिए, मैं सिंपल वो वाइट कॉलर जॉब्स की मिसाल दूँगा आपको कि उनकी निस्बत अब लोग कहते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट के लिए एक बंदा हायर करें और ऑनलाइन हायर करें, जैसे कि इंस्टीट्यूशन लेकिन से। आपको इतना पता है कि आप जो आने वाला दौर है, बल्कि जो अभी मौजूदा दौर है, ऑनलाइन हो चुका है, सब डिजिटल कुछ दौर हो ऑनलाइन चुका है। है। असल में जो रीज़न है ना, पाकिस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। गवर्नमेंट इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों को नहीं दे रही। इंडिया में उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनको पता है, ठीक है, कि फ्यूचर में सब कुछ ऑनलाइन ही हो उन्हें रहा है। कैसे पता चल गया? उनको पता चला है ऑनलाइन सिस्टम से। ठीक है, और हमें क्यों नहीं पता चल मैं रहा? आपको हमें बताता हूँ, इसके अंदर ये है कि इंडिया की तो अगर आप बात करें ना, उनका एजुकेशन सिस्टम तो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। इकोनॉमी में तो स्ट्रॉन्ग है ही है हमसे। सबको पता है ठीक है। दुनिया की 5वीं बड़ी बिल्कुल, इकॉनमी। 5वीं बड़ी इकोनॉमी आ गई है। अब बात ये है कि उनका एजुकेशन सिस्टम, अभी मैं रिसेंटली एक पढ़ रहा था, उनका ब्लॉग पढ़ रहा था एक बंदे का। वो कहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना वो बच्चे को देते हैं 1000 रुपये आप इंडियन रुपीज़, ठीक है? वो 8-7 बच्चे इकट्ठे करके तो वो एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और अपने मैट्रिक लेवल पे आके वो अपना बिज़नेस शो कर देते हैं कि हमने ये किया इन हज़ार रुपए से। तो ये बताएँ मुझे, हमारे पाकिस्तान में 10वीं के बच्चे को ये नहीं पता होता बिज़नेस क्या है। 10वीं का आपने बहुत बहुत बड़ी बात कर दी है। हमारे यहाँ पे बीए, बीएस करके भी हमें नहीं किसी को पता, हमारे यहाँ पे दौड़ में लगे हुए हैं सबकी, डिग्री लेनी है और उसके बाद जॉब मिल जाए, हाँ, जॉब जॉब मिल जाए, बस ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, आगे फ्यूचर क्या है ये कोई नहीं सोच रहा। ये हमारा जो ये है, ये इंडिया के जो है वो मोदी, उनका जब से वो आए हैं उनका तो ये स्लोगन ही ये है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। उनका स्लोगन ही यही चल रहा है। ठीक है। उन्होंने शायद वो भी एक अपना स्कीम लॉन्च की थी कि 2025 तक वो 1 ट्रिलियन डिजिटल, मतलब ये है कि वो इकॉनमी बन लेकिन जाएंगे। आप ये देखें कि यहाँ पे स्टीरियोटाइप पीपल्स, ठीक है, जो हमारे बड़े हैं उनको वो खुद अवेयर नहीं है, उनको उनके बड़ों ने अवेयर नहीं किया, ठीक है, तो आगे हमें कैसे अवेयर करेंगे वो लेकिन लोग। एक ये भी बात है ना कि 1947 तक देखा जाए, हम इंडिया मतलब है ही एक चीज थे, एक चीज थे। बरसगीर थे या उनके हिंदुस्तान बड़े था। गाइड कर रहे हैं ना कि यार आप इस दौर में जाओ, आप अपने काम करो, उनको रोक टोक नहीं है। हमारे स्टीरियोटाइप है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये कंप्यूटर तो फारिग है, फोन फारिग है, इस पे आज जो बच्चा इस पे लगा हुआ है वो खराब है। आपकी 1947 तक की बात को अगर मैं लूँ, तो मैं उसके बाद फिर एक ही बात करूँगा, हमारे पॉलिटिशियंस पे बात जाती है, ठीक है? टोटली बात हमारे पॉलिटिशियंस पे जाती है कि ना वो अवेयरनेस, आप अंदाज़ा लगाएँ हमारे तालीमी निज़ाम को क्या दे रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों अभी यूनिवर्सिटी से हमें पता लगा कि एचईसी ने बजट कम कर दिया, जिसकी वजह से फीसेस ज़्यादा हो रही हैं। किसी ने एजुकेशन का बजट पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटी कम के कर अंदर दिया, लेकिन डिफेंस बजट तो बढ़ा दिया ना गवर्नमेंट। ये देखें ना, अब देखें, अब मेरा अपना एक क्लास फेलो था, ठीक है? वो सिर्फ़ इस वजह से फ़ेल हुआ
कि मैं अपने दोस्तों के सामने ये ना शो कर सकूं कि मैं एजुकेशन नहीं हासिल कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। आगे उसकी फ़ीस ज़्यादा थी, वो अपने आप को उसने फ़ेल करार पाया, ठीक है, और वो एजुकेशन छोड़ गया। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताएँ कि यहाँ पे किसका नुकसान है? पाकिस्तान का भी नुकसान है और उस पाकिस्तान लड़के का का भी नुकसान लड़के है। का तो नुकसान है, पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान है। देखें जब ये ऐसे वाक़यात पेश आएँगे क्या पाकिस्तान से मोहब्बत रहेगी? नो डाउट मोहब्बत फिर भी रहेगी, लेकिन तभी कहीं तो न लोग कहीं आउट ऑफ मायूसी कंट्री आपकी अप्लाई बात कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक है। आधा वो अभी वही दोस्त मेरा कह रहा है कि मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए ठीक है। यही अब वो चीज़ है। बाहर आधा पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री चला गया, दुबई, अमेरिका, इधर कनाडा, इधर शिफ्ट हो रहे हैं लोग सिर्फ इसी वजह से। दुःख वाली मजबूरी है बात ना, है, मजबूरी यही मजबूरी है। भी है और अभी दुःख वाली बात अभी है। अभी ये स्टार्टअप पाकिस्तान एक मेरे ख्याल चैनल है, उसके ऊपर अभी दिखा रहे थे 5,000 हमारे पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड फिर रहे हैं। यानी पीएचडी स्कॉलर्स, यार हम तो फिर भी बीएस के स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ आगे क्या होने वाली है वो तो और हम भी कभी-कभी धरना भी दे रहे होते हैं, डॉक्टर धरना दे रहे होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स जो वजह उनसे तो हैं। बात यही है, धरने शुरू हो गए हैं, अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ धरने हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल पे आप देखें यही बहस चल रही है, कुछ धरने दे रहे हैं, पॉलिटिक्स आपस में लड़ रहे हैं बस। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा कि बच्चों का फ्यूचर क्या है, हमारे मुल्क का फ्यूचर क्या है। इंडिया सोच रहा है फ्यूचर, इंडिया ये नहीं देख रहा कि ये कैसे? पार्टी ऊपर यही है। तो सवाल है। देखें वो ये मुझे भी वो पता, इन आपको चीज़ों भी से बाहर पता। निकल चुके हैं, उन्होंने आउट ऑफ कंट्रीज, अमेरिका हम आई सबसे आगे है, अमेरिका और चाइना, आई थिंक वो है एक ही डिजिटल, चीज़ आई ठीक है। है। चाइना डिजिटल है, अमेरिका डिजिटल है, ठीक है। इंडिया कॉपी कर रहा है, इंडिया फास्ट है, इंडिया। आईटी का हाँ, नाम है, हाँ जी। आईटी का दुनिया में जो सा इंडिया अब इंडिया के फास्ट। नाम तो है, लेकिन हम क्यों नहीं उसको अप्लाई कर रहे हैं? इंडिया जो है, इंडिया फ्यूचर देख रहा है बच्चों का, पाकिस्तान देख रहा है पीपल पार्टी, पीटीआई, बस इन चक्करों में पड़े हुए हैं। आई थिंक इंडिया क्यों आगे हमसे, ये बात में ऑल अबाउट दैट सिंसेरिटी। सिंसेरिटी है वहाँ पे, ठीक है। पॉलिटिशियन सिंसियर चल रहे हैं, आप देखें कितने टाइम से एक ही यानी पार्टी चल रही है, पॉलिटिकल ठीक है। स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है। और फिर जब स्टेबिलिटी है तो वो भी अवाम का सोचते हैं, यहाँ पे ये नहीं कि अपनी जायदाद बनाओ बाहर और ठीक है पाकिस्तान के लिए बंदा बताए यहाँ पे इलाज क्यों नहीं करा सकते कहीं। हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए स्टीरियोटाइप चीज़ से बाहर निकलें, डॉक्टर इंजीनियरिंग से बाहर निकलें, फ्यूचर देखें और करंट सिचुएशन देखें, अब क्या चल रहा है, किस चीज़ का दौर है। ठीक है। डिजिटल दौर है, तो बच्चों को डिजिटल चीज़ों से अवेयर करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अभी जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कई ऐसे इदारे आए हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स है, इनेबलर्स है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल इस जो तरह काम कई करवा रहे हैं, लेकिन उनकी फीसिस बहुत ज़्यादा। फीसेस ज़्यादा हैं, लेकिन उसके अंदर वो मैंने अभी देखा एक्सट्रीम कॉमर्स में, मैं खुद अभी लॉगिन हुआ हूँ, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ये स्टूडेंट्स को ना। स्टूडेंट कार्ड अपना आप शो करें और आपको वो 4 साल के लिए, अगर आपकी 4 साल की डिग्री है, वो 4 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको एजुकेशन। जी, जी। मैं ऐड ऑन इसमें ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं ना, एक्चुअली दे वांट कि बस जो सारा पैसा है ना वो हमारे पास ही आ जाए। बिल्कुल, हम यूज़ कर लें पब्लिक को। सेल्फिशनेस हमारे अंदर इतनी ज़्यादा है, और जो अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज़ हमारे से आगे हैं, वो इस इंडिया वजह की से बात भी आगे, इंडिया भी आगे इस वजह से है क्योंकि दे आर हेल्पिंग ईच अदर। वो अवेयरनेस इसलिए दे रहे हैं कि जो बंदा कर रहा है, जो बंदा इस फील्ड के अंदर इन वो इंडिया को बता रहा है, वो बता रहा है किसी ना किसी वे के थ्रू, वो अपने बच्चों को बता रहा है, आगे इस चीज़ को कन्वर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ पे जो हो रहा है, वो बस देखा जाता है कि उसी सराउंडिंग्स में वो कहते हैं कि बस सारा कुछ हमारे पास आ इवन जाए। अगर कोई पूछ लेता है, मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ, अगर कोई पूछ लेता है यार आप ऑनलाइन बहुत पैसा कमा रहे हो, मैंने सुना है, तो कैसे? ओ नहीं, 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 वो आगे से जवाब ही आता है, नहीं, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ऐसे है, इसमें ये चीज़ है कि कोई अगर आपसे पूछने की कोशिश करता है, तो आप ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे आप उस चीज़ को जानते ही नहीं। उल्टा नुकसान हो रहा है आपको। हाँ जी, नुकसान भी हो रहा है। इंसानियत नहीं है। इंसानियत भी, ये चीज़ इसी का नाम है ना कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, आप उस चीज़ को फैलाएँगे, आपको पता भी है कि चीज़ बताने से आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप उस बंदे को, पर्टिकुलर बंदे को आप उस फ़ील्ड के अंदर लेके आते हैं, तो इसमें आपका भी फ़ायदा है। आपका लेकिन वो फ़ायदा नहीं तो सोच होगा, रहे। यानी उस बंदे का फ़ायदा होगा, साथ ही साथ पाकिस्तान का फ़ायदा होगा और हमें पाकिस्तान के फ़ायदे की सोच को जो असल इश्यूज़ हैं, उनका पता चले। आप ये देखेंगे अभी फ्लड वाला जो सीन हुआ है, कहाँ है उसकी न्यूज़ेज़, कहाँ पर है? बिल्कुल, और मैं अभी आपको बताता चलूँ कि सिंध के जो हालात हैं, अभी भी बहुत बुरे हाँ हैं, जी, बलूचिस्तान के बहुत हालात हालात अभी में भी। जा कौन सी रहे हैं पार्टी वो। उसकी बात कर रही है? कोई पार्टी नहीं बात कर रही, सब पार्टी यही बात कर रही है कि इमरान खान को गोली लगी है या नवाज शरीफ बाहर है तो उसको पकड़ लो। इन दोनों खानदानों की आपस में लड़ाई है, पाकिस्तान की तो कहीं बात ही नहीं है, ना पाकिस्तान की और फ्यूचर की इसी कहीं बात लड़ाई है। में हमारा मुल्क जो है और डाउनफॉल डे बाय डे डाउनफॉल हो आप रहा डॉलर है। रेट देखेंगे, मैं डॉलर रेट ये पाकिस्तान में क्या हो गया? कहाँ पे चला गया? 225 के राउंड अबाउट महँगाई है। कहाँ चली गई है यार? आटा, चीनी सब कुछ कहाँ चला गया? बहुत ये महँगा हो क्यों गया। हो रहा है? इस पे मुझे कोई क्यों नहीं बात ये बताएँ कि इंडिया की यूथ को अगर अवेयरनेस आई इस हवाले से, ऑनलाइन के हवाले से, डिजिटल के हवाले से, वो कैसे आई? उनको मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट जो है ना, उसका अपना भी इनिशिएटिव होता है इसमें, क्योंकि अगर पेरेंट्स अगर स्टूडेंट को मोटिवेट करें ना इस साइड पर, एक देखें ना, एक पेरेंट है वो बच्चे को वो पबजी भी डाउनलोड करके दे देता है, ठीक है। वो कैंडी क्रश, आज छोटे से बच्चे को देखे कैंडी क्रश में हर बच्चे के पास। हर बच्चे के पास फ़ोन है, कैंडी क्रश देख रहा है ना,
उस बच्चे को अगर यही कोई मोटिवेशन वीडियो दिखाएं, अगर उसको इस तरफ लेकर आए, पेरेंट्स कॉमर्स का भी बताया बीच में पेरेंट्स का भी इसके अंदर है कि ये तो पेरेंट्स देखेंगे टिकटॉक पकड़ा रहे हैं बच्चों को, शुरू में ही बच्चों को जब इंडिया में टिकटॉक बैन है, शायद हाँ यही जी। वजूहात हैं, लेकिन उसे भी ये कह दिया गया जी वो चाइना की ऐप है इसलिए इंडिया ने बैन कर दी कि भाई चाइना से टसल है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अच्छा, काफी लंबी गुफ्तगू हुई इनके साथ, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी हम देखते हैं कि 30-30 दिन का, 3-3 माह का धरना होता है, लॉन्ग मार्च होता है, महंगाई मुकाओ के नाम पे, कभी होता है जी हुकूमत गिराओ के नाम पे, कभी होता है जी इलेक्शन कराओ के नाम पे, कभी काश के एक दिन का लॉन्ग मार्च हो डिजिटल करेंसी के नाम पे, एक दिन का लॉन्ग मार्च हो अवेयरनेस के नाम पे, एक दिन का अगर लॉन्ग मार्च हो या अगर धरना हो वो किसी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के नाम पे, तो एचईसी कैसा ने जो लगे? हमारा बजट कम किया उसके हवाले से अगर एक दिन धरना हो जाए तो मैं कहता हूँ कितना स्टूडेंट निकल आए इनके साथ इस चीज़ ये पे। चीजें हैं जिन पे सोचने की जरूरत है, जिन पे बात करने की जरूरत है, और जब तक हिम्मत रही बात करते रहेंगे और आप तक ये बात पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुज़म्मल बाजवा। मुजम्मल बाजवा, क्या करते हैं? जी, मैं बेसिकली एग्री ग्रेजुएट हूँ। ठीक है। जी। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक है डिजिटल करेंसी के हवाले से। क्रिप्टो करेंसी का आपने नाम सुना होगा। जी, जी, बिल्कुल। इंडिया अब उसके मुकाबले में अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है, बल्कि आज कर चुका है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर पाकिस्तान में बात की जाए शायद ये करेंसी ही बैन है आई थिंक, जी, मतलब जी। कभी बिटकॉइन की बात की जाती है ये बैन है, कभी मतलब जो भी डिजिटल करेंसी हैं वो प्रॉपर तौर पे ऑफिशियली वो नहीं चल रही। क्या वजह है इंडिया डिजिटल करेंसी पे आ गया और हम जो से हैं वो? जी, बेसिकली इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? जो पहले जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो कोई प्रॉपर नहीं है हमारी कंट्री के अंदर ना, ठीक है? और दूसरा ये है कि अगर ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आती भी हैं तो हम इसका मिसयूज़ करते हैं, ठीक जी, है? जी। ये बड़ा पॉइंट नोट करने वाला है कि जैसे अमेज़न एक आया, जी, आप बात कंटिन्यू। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अमेज़न आया, देखें उसके अंदर भी इन्होंने अलाउ किया है इधर से कि आप सेलिंग अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा उल्टा चलता है, ठीक है? मेन वजह यही है कि अभी फिर से उन्होंने अपनी सर्विस यहाँ से बंद कर दी है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहे हम, ठीक है? और दूसरा जो हमारी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो भी बहुत मतलब काबिल मज़म्मत हैं कि इंडिया की बात करें काबिल मज़म्मत है हमारी पॉलिसीज़, और हम हमेशा मतलब मेजॉरिटी की बात करें कि ये सोचते हैं कि यहाँ से शॉर्टकट क्या निकाल लें, शॉर्टकट फ़ायदा क्या लें जिससे हमारी कंट्री को नुकसान। इंडिया क्यों इस तरीके से ग्रो कर रहा है? उनकी माइंड में उनकी जो उनकी कह लें कि पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है, आपका ख्याल? देखिए दुनिया ग्लोबलाइज़ हो चुकी है, हर चीज़ ठीक है, ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं सारे, ठीक है? हमारे इधर देखो कि अभी तक पेपाल की एक्सेस नहीं है। ऑनलाइन किसी भी चीज़ का अगर ट्रांज़ैक्शन करनी है तो जो सेफ़ एंड सिक्योर तरीका समझा जाता है वो पेपाल का है, ठीक है? और इंडिया के अंदर वो आम है, बिल्कुल वो लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक उनकी है? अपनी बड़ी सी ऐप्स हैं वो आई थिंक पेटीएम है, बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं उनकी जी, अपनी। जी, बिल्कुल। ठीक है। वजह क्या है? यही पूछ रहा हूँ कि वजह क्या है? वो क्यों इतना मॉडर्न हो चुके हैं? वो क्यों इन चीज़ों को जान चुके हैं? ज़ाहिर बात है दुनिया को वो देख रहे हैं, दुनिया के साथ चल रहे हैं। हम दुनिया से पीछे क्यों चलते जा रहे हैं और वो दुनिया के साथ कैसे चल रहे हैं? जी, इसमें यही चीज़ है कि एक तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर इस पे वर्क नहीं कर रही, ठीक है? वक़ार ज़ैक है, अभी उसने इस मामले को बड़ा हाइलाइट किया लेकिन किसी ने उसकी बात पे गौर नहीं किया और वो यहाँ से बाहर चला गया जाके दुबई में या किसी मलेशिया में जाके वो उधर की सर्विसेज़ यूज़ कर रहा है, ठीक है। टैक्स भी दे रहा है उधर, ठीक है? उन्होंने इधर लीगलाइज़ करने की बड़ी कोशिश की है चीज़ों को, लेकिन किसी ने उसकी बात पे कान नहीं धरे, ठीक है? अभी मैं आपको बताता चलूँ जहाँ पर किसी की तारीफ़ करनी चाहिए वो तारीफ़ भी ज़रूरी होती है कि वक़ार ज़क्का एक यूट्यूबर थे, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया गया पाकिस्तान में वक़ार ज़क्का की तरफ से कि डिजिटल करेंसी को अलाउ किया जाए, बिटकॉइन को अलाउ किया जाए, लेकिन उनके खिलाफ ही बहुत से लोग ये बोलने लगे कि शायद ये अपना बिज़नेस करने के लिए ऐसा कर रहा है, फिर वो आखिर में यहाँ से कंट्री छोड़ गया, मतलब हमारा नुकसान हो गया। जी, बिल्कुल यही चीज़ है कि हम यहाँ पे हमें जिस चीज़ की समझ नहीं आती हम उस बंदे को ना उधर से टाँगे खींचना शुरू कर देते हैं कि ये अपने मफाद के लिए कर रहा है, ये सारा कुछ ना इसके अंदर आ जाता है ये मामला। इंडिया से हमें सीखना चाहिए जो बेहतर पॉलिसीज़ हैं उनकी, जैसे आप देखें वो डिजिटल करेंसी अपनी लॉन्च कर चुका है। इसके अलावा अगर आईटी की बात करें, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं इस फील्ड से लिंक करती है। इसके अलावा अगर हम इंटेलिजेंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, बहुत ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंडिया आगे जा चुका है। क्या हमें सीखना चाहिए? हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए या नहीं? ये देखिए ना कि इंडिया ने रिसेंटली आपने एनालिसिस चेक किया होगा कि जितना सऊदी अरब का टोटल जनरेट किया उन्होंने अपना क्रूड ऑयल से, उतना उन्होंने अपना आईटी सेक्टर से जनरेट किया अपना, ठीक है? तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। और सऊदीया शायद चलता ही तेल पे है, ऑयल पे चलता है, ऑयल की ट्रेड के साथ चलता है, और उतना उनकी एक इंडस्ट्री यानी आईटी की इंडस्ट्री ने जनरेट किया, तो इधर से ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका जी, है। बिल्कुल देख लेना कि अगर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अगर आप इस चीज़ से लिंक करते हैं, आप पूरी दुनिया से अपनी जॉब मार्केट फाइंड करते हैं,
ठीक है, और आपको एक अच्छा रोज़गार मिल जाता है और बहुत आसान तरीके से। जितना यहाँ पे लोग पढ़ के एमफिल या ग्रेजुएट किए हुआ तो वो 10-10 हज़ार या 15-15 हज़ार की इंटर्नशिप के लिए ज़लील हो रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड पे देखा यही जाता है, ना आपके नंबर मैटर करते हैं ना कोई और चीज़। उस फारी से हट के भी देखें अगर, तो स्किल नहीं होता बेसिकली, ठीक है। रटा सिस्टम यहाँ पे चलता है, लोग करके आ जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि मार्केट में काम कैसे करना है, ठीक है। उधर अपना 25-30 साल उधर गुजार देते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप 2-3 साल का किया, फिर सारे हालात को देख के फिर वो फेड अप हो जाते हैं सारे सिस्टम से। और लास्ट में ये कह देते हैं कि पाकिस्तान में कुछ है नहीं, क्योंकि मायूसी आ जाती है। पाएंगे, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि हमें भी अगर दुनिया के साथ चलना है तो हमें ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करने की जरूरत है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी इस चीज को समझने की जरूरत है, इस चीज पर वर्क करने की जरूरत है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पॉलिसीज बनाने की जरूरत है कि हम भी डिजिटली दुनिया के साथ चल सकें। अपनी पॉलिसीज को ऐसा बनाएं कि हम अपनी यूथ में आने वाले जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, उसको डिजिटल बना सकें। डिजिटल पाकिस्तान होगा तो ही ग्रोइंग पाकिस्तान होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।